हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। यदि आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द 1K के टारगेट तक पहुँच सकूँ। ये चैनल मेरा नहीं, आप सभी का है और मैं इसमें काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द 1K तक पहुँच जाऊँ और साथ ही साथ आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, बेस्ट मटेरियल आप तक पहुँचा सकूँ। और उसी कंटेंट को बढ़ाते हुए मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 तक पहुँच चुके थे हम, और चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करके रख चुका हूँ। तो मैंने पिछले 5 जो वीडियोस हैं इस चैप्टर के 5 पार्ट अपलोड कर दिया हूँ, तो उनके प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और उन्हें देख लीजिए ताकि आपको इनके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और आज मैं आपके लिए वेस्पर थ्योरी एंड देन एमओटी, दो थ्योरी आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक इन थ्योरियों को देखिए, क्योंकि वेस्पर थ्योरी जो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड थ्योरी होती है, हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा जो आगे बढ़ता हुआ रूप होता है वह होता है वेस्पर थ्योरी, और उसके बाद एमओटी आती है। तो एमओटी तो पूरे जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, हाइब्रिडाइजेशन से जो गलती हुई है वो वेस्पर में बताई गई है और वेस्पर से जो गलती हुई है वो एमओटी में बताई गई है। तो कुल मिलाकर के ये एक दूसरे पर आश्रित थ्योरियाँ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पुराने सभी वीडियो इनको अच्छे तरीके से देखा होगा। तो आइए दोस्तों, हम अब पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, जिसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच जो रिपल्सन होता है उसके आधार पर ये थ्योरी बनाई गई थी। तो यही थ्योरी कैसे क्या काम करती थी देखिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आपने जाना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण लेना चाहूँगा sp3 हाइब्रिडाइड जो मॉलिक्यूल होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइड, जिसमें आप तीन जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से CH4, H2O, देन NH3। मैंने तीनों आपको बताए हुए हैं। इन सभी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 होता है। तो इनका बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए सभी का, कितना 109.28 मिनट। इसका भी उतना ही होना चाहिए, मतलब तीनों का लगभग इतना ही पहुंचना चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जो बॉन्ड एंगल पाया गया, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ पर पे पाया गया CH4 का। ये क्या काय का कंपेरिजन कर रहे हैं अपन, बॉन्ड एंगल का कंपेरिजन कर रहे हैं रीजन। तो सबसे ज़्यादा पाया गया CH4 का, देन किसका पाया गया, देन H2O का पाया, सॉरी NH3 का पाया गया, देन पाया गया अपना H2O का। यही था बॉन्ड एंगल का क्रम। तो जिसमें इसका तो खैर 109 ही पाया गया, 109.28 मिनट। देन इसका पाया गया कुछ 107 के अराउंड पाया गया, और इसका तो 104, इवन यस 104, 103 टू 104 के आसपास इसका बॉन्ड एंगल पाया गया। अब ये आप तो सोच रहे होंगे सर जी कितना कम बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है ये वो। तो आपको बता दें, आपको ध्यान से सोचें कि एक का 180 था, चलिए ठीक है, ये 180 से 120 तक पहुंचा, तो उसके बाद तो 109। तो यहाँ पर पे आप सोचिए कि कितने कम कम का डिफरेंस आ रहा था, तो भी हम उनके बॉन्ड एंगल के बारे में अलग अलग पढ़ रहे थे। वैसी बात है कि ये डिफरेंस कम है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यही डिफरेंस काफ़ी बड़ा डिफरेंस बन करके दिखेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। आप सिर्फ इतना सा देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये इतना बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से कुछ डिफरेंस इस तरीके से आपको समझ में आएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा। यही बात थी कि ये डिफरेंस जो है काफ़ी एलोबरेट डिफरेंस है। वैसे तो 1 मिनट या 1 सेकंड का भी डिफरेंस काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये तो देख सकते हैं आप कि 1 डिग्री 62 मिनट, सॉरी 52 मिनट। एंड देन इसका तो खैर 5 से 6 डिग्री का ही डिफरेंस आ चुका है, इतना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। तो ये सभी चीज़ें हुई क्यों,
अब बात आएगी कि सर जी आप ये सभी चीज़ें तो बताए, लेकिन ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो यही चीज़ों के बारे में बताती है हमारी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इन्हीं चीज़ों को बताती है। तो यहाँ पर होता क्या है आप देखिए, कि मैंने जो कल बताया था आपको, एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, CH4 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद तो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन से जुड़ गए। ये देखिए, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देन ये नाइट्रोजन, यहाँ पर 2, ये NH3 में ये 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ गए, लेकिन ये एक आग की तरह ये एक ऊपर बच गया इलेक्ट्रॉन पेयर। इसे ही कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये है इलेक्ट्रॉन पेयर। और वैसे ही आप जैसे ही ऑक्सीजन पे, ये सॉरी वाटर मॉलिक्यूल में देखेंगे आप, तो ये वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन तो जुड़ गए, लेकिन ये एक और दूसरा ये 2 कानों की तरह यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब सर जी ये है तो ये क्या प्रभाव दर्शाएंगे। अब देखिए आप, वैसे तो आप यहाँ पर 2D में देख रहे हैं, 2D में देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर एकदम 90 डिग्री, लेकिन होता कुछ अलग होता है कि चतुष्फलक के आकार में होते हैं। होना सभी को चतुष्फलक के आकार में ही हो चाहिए, या फिर बोर्ड में भी, आप अभी तो बोर्ड में ही समझिए। तो मतलब कुल मिलाकर के सभी को, सॉरी इसको भी हम ऐसा बना करके इन्हें भी अभी तो ऐसा एकदम जैसा होना चाहिए वैसा बना देते हैं। एक्चुअल में होना चाहिए था ऐसा कुल मिलाकर के, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड देन दिस इज बॉन्ड पेयर। ये 2 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये सब। तो कुछ इस तरीके से मतलब इनके बीच ऐसा को कुछ होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर तो ये तो एक्चुअल अपने इसी आकार में रह जाता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना प्रतिकर्षण प्रभाव यहाँ पर दर्शाएगा, ये यहाँ पर दर्शाएगा। तो होगा ये, इससे क्या आ जाएगा कि ये धक्का देगा इसको, इन दोनों को धक्का दे जाएगा, तो ये कुछ इधर आने की कोशिश करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आएंगे। तो नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से अपना आकार बदल लेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण कुछ इस तरीके से आकार बदल देगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही धकेलेगा इसे और नीचे, यानी कि कहने का मतलब उसका आकार बदलने के लिए मजबूर कर देगा। यहाँ तो एक ही था, तो इतना यहाँ पे होना तो कितने डिग्री चाहिए आप देखिए। इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ नहीं, और आपको बता दिया जाए कि जब बॉन्ड बनाएंगे आप, तो यहाँ दर्शाने के लिए तो यहाँ दर्शाया गया कि ये ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि इनको दर्शाया नहीं जाता। एंड जब वो रियलिटी में देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक क्या कहना चाहिए, अदृश्य शक्ति होती कह दीजिए, जो कि दिखेगी नहीं आपको, चाहे आप कितना ही बड़ा माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ला लें, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दिखेगा आपको। तो ये अदृश्य शक्ति होती है। तो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, लेकिन होता ऐसा कुछ इस तरीके से आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर जिस वजह से यहाँ पर दिखा, आपके हिसाब से होना कितने डिग्री का एंगल चाहिए था, होना तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री या फिर 109 के आसपास होना चाहिए। तो वैसे ही आप यहाँ पर कहेंगे कि एकदम सीधा होना चाहिए था इनको, तो कुछ इस तरीके से सीधा। लेकिन होता क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, यहाँ पर भी अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर बना देते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बन गए इलेक्ट्रॉन पेयर। ये भी इनको धक्का देंगे, ये यहाँ इसको देंगे, इसको, ये कुल मिलाकर के ये दोनों, और ये भी आपस में, ये दोनों भी आपस में इतना एक दूसरे को भी धक्का देंगे। तो क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ इस तरीके से अपनी जगह पे एक्सचेंज कर लेंगे, और उसके बाद ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह से हट जाएंगे। तो ये खरगोश के कान की तरह, और ये वी आकार की तरह, उल्टा वी या फिर सीधा वी, चाहे आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये वी आकार, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको चाहे ऊपर बनाना चाहे नीचे बनाना, मतलब कुल मिलाकर के वी आकार में आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यही बात है, यही इन्हीं कारणों की वजह से हमारी वेस्पर थ्योरी आई थी, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अपना प्रभाव दर्शाते हैं, जिस वजह से जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड का, और जो मॉलिक्यूल का शेप है, मॉलिक्यूल का शेप, ये सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं वेस्पर थ्योरी, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर के प्रभाव के कारण क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा, देन क्या चेंज होगा,
मॉलिक्यूल का शेप चेंज होगा, मॉलिक्यूल का शेप चेंज होगा। और दूसरी चीज़ कैसे चेंज होगी, इनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर चतुष्फलकी था, कोई लोन पेयर नहीं है तो चतुष्फलकी का चतुष्फलकी रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा पिरामिड की तरह बन चुका है, इलेक्ट्रॉन पेयर के आने की वजह से इसकी ज्योमेट्री चेंज होकर के थोड़ी पिरामिड की तरह बन चुका है। अभी पिरामिड नहीं, सॉरी पिरामिड नहीं, ये भी अभी क्या कहना चाहिए चतुष्फलकी रहेगा, लेकिन उस तरीके जिस तरीके से ये चतुष्फलकी होगा उतना चतुष्फलकी ये नहीं बचेगा। और ये तो खैर वी शेप में आ जाता है, ये काय में आ जाता है, वी शेप में। ये देख लीजिए कितना बड़ा चेंज आ जाता है। तो यही बात होती है, इन्हीं कारणों की वजह से ये तीन चीज़ें मुख्यतः चेंज होती हैं। आपसे ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है, जैसे कि आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेंगे गलती से कि इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण मॉलिक्यूल में क्या चेंज होता है, और ऑप्शन में दे दे बॉन्ड एंगल, दे दे बॉन्ड लेंथ, दे दे और साथ ही साथ आपको दे दे कोई एक दो ऐसे ही ऑप्शन दे दे, तो आपको बॉन्ड एंगल में में डालना पड़ेगा ऑप्शन। बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है, आपको यह चीज़ पहले ही बता दिया जाए कि बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता है। कुछ इस तरीके से आप नोट करके लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंज बाय इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड क्या और चेंज नहीं होता, तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये चीज़ कंफर्म ध्यान रख लीजिए। दो चीज़ें बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, और क्या क्या चीज़ चेंज होंगी तो ये। और अगर अब ये चीज़ें तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पता चल गई होगी। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो यहाँ पर जो सबसे कम प्रभाव या फिर कह दें नगण्य प्रभाव पड़ता है, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच जो रिपल्सन, ये क्या है, रिपल्सन इफेक्ट ऑर्डर, ये ध्यान रखिए। ये आपको काफ़ी यानी मुख्य बात तो यही है कि सबसे पहले आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि वेस्पर थ्योरी की हेडिंग डालेंगे आप, वेस्पर थ्योरी, फिर आप लिखेंगे पहले पॉइंट पे वेस्पर थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड थ्योरी होती है। दूसरी बात लिखेंगे कि जो वेस्पर थ्योरी है वह इलेक्ट्रॉन पेयर पर आधारित थ्योरी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की मुख्यतः बात की जाती है। फिर उसके बाद लिखेंगे आपकी इसमें बॉन्ड एंगल और मॉलिक्यूलर शेप और ज्योमेट्री, हिंदी में लिखेंगे तो बंध बंध कोण, आणविक संरचना और जो उनकी ज्योमेट्री होती, ज्यामिति चेंज हो जाती है। फिर लिखेंगे आप कि इसके प्रभाव के कारण बॉन्ड लेंथ और हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता है। और सबसे लास्ट में फिर आप ये लिख देंगे कि इनके जो ये इफेक्ट का ऑर्डर है, इफेक्ट का ऑर्डर में सबसे कम लोन पेयर के बीच होता है, लोन पेयर के बीच। देन होगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच। ये कहाँ से आप देख रहे हैं, देखिए आप खुद कि सबसे कम प्रभाव यहाँ पड़ा, उसके बाद ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। तो इन दोनों के बीच प्रभाव उतना नहीं पड़ा। और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया, मैं समझने में गलती हो गई। लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर के बीच। क्या है, मैं हिंदी में ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इंग्लिश में। लेकिन आप इंग्लिश में ध्यान रखिए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच सबसे ज़्यादा जो प्रतिकर्षण प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम होगा जो बंध युग्म के बीच सबसे कम होगा, और जो उनके बीच में होगा वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध युग्म के बीच, दोनों के बीच में होगा। या फिर मान सकते हैं आप जो बंध युग्म है उनके मध्य तो नगण्य होता है। ये चीज़ें होती हैं आपके वेस्पर थ्योरी में। तो उम्मीद करता हूँ कि वेस्पर थ्योरी में बात इतनी ही सी है। आगे चल करके एमओटी की बात करते हैं और वीडियो को समाप्त करेंगे, और एमओटी ख़त्म होने के बाद हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, एक क्विज़ करवा लेंगे, और क्विज़ करवाने के बाद आपके जो डिमांड होगी, आपके लिए 2 चैप्टर खुले हुए होंगे, वो लास्ट समय ही बताया जाएगा, लास्ट दिन। उन 2 चैप्टरों में आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आप बताइएगा। तो आइए दोस्तों, हम अब स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब सबसे पहले बात आती है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी।
तो आपको बता दिया जाए कि सबसे पहली बात की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आने के पहले हमने अभी बात की कि वेस्पर थ्योरी आई थी। कौन सी थ्योरी आई थी? तो वेस्पर थ्योरी आई थी। वेस्पर थ्योरी आई थी तो ये तो काफ़ी सफिशियंट लग रही थी, तो फिर हमें एमओटी की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो एमओटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें, एमओटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि जो ये वेस्पर थ्योरी थी, वेस्पर थ्योरी जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था, या फिर कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, इन्हीं चीज़ों के बारे में बस बता पाता था। इसके अलावा जो स्थायित्व के लिए बाकी जो कारण थे, और जो भी क्या कहना चाहिए आपके स्थायित्व का भी सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाए। और जहाँ तक किया भी तो, लेकिन जो मैग्नेटिज्म था, मुख्य रूप से मैग्नेटिज्म की सबसे बुरे तरीके से व्याख्या की गई थी, मैग्नेटिज्म की। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि ऑक्सीजन, O2 अणु होता तो आपको बता दिया जाए कि बाद में पाया गया, लेकिन जब वेस्पर थ्योरी में क्या माना गया कि एक प्रतिचुंबकीय है, लेकिन जब इसे जब चुंबक के पास लाया गया तो ये चुंबक के प्रति आकर्षित हो रही थी। तो अब इसके पीछे का कारण जब जानने की कोशिश किया गया, तो जब कभी भी चुंबकत्व कब आएगा, तो चुंबकत्व कब आएगा आपको छोटी मोटी जानकारी दे दी जाए। इसे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी आपको बता दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से पेयर्ड है। तीन प्रकार के होते हैं मैग्नेटिज्म में, तीन तरीके की धारणाएं होती हैं। पहली चीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन प्योरली फुल्ली पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन फुल्ली अनपेयर्ड, फुल्ली और मोस्टली अनपेयर्ड। एंड देन थर्ड, इलेक्ट्रॉन पार्शियली पेयर्ड। आप बोलेंगे कि आपकी कैसा क्या है, इसमें समझ नहीं आ रहा है हमें। तो जैसे कि आप देखेंगे, आपको उदाहरण के लिए बता दिया जाए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे तीन उदाहरण, नियॉन, देन ऑक्सीजन, मैं ये सब मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल नहीं, ये सभी एटम्स के उदाहरण बता रहा हूँ, मतलब परमाणुओं के उदाहरण ही बता रहा हूँ, जिससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में तीसरे नंबर पे आपको अगर से देखा जाए तो आयरन, यस आयरन। तो ये तीनों के उदाहरण आपको बता दिया जाए तो देख सकते हैं आप। इसमें आप देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, कुछ इस तरीके से 2p6। देन जब आप इसे देखेंगे ऑक्सीजन में तो 1s2, 2s2, 2p4, इस तरीके से। एंड जब आप आयरन में जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में 26 होता है, 26, AP26। कुछ इस तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एंड देन 3d। 3d कितने हो चुके हैं आपके यहाँ पर 18 हो जाते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें फुल्ली पेयर्ड है। नियॉन में आपको फुल्ली पेयर्ड दिख रहे होंगे, ऑक्सीजन में ये दो अनपेयर्ड हैं। वैसे ही जो आपके क्या कहना चाहिए, आयरन में भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो दो अनपेयर, सॉरी यहाँ पे आपको पहले 4s2 में भी डालना होगा, 4s2 में, देन आपको, तभी मैं सोचूं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी होती।
21, 22, 23, 24, 25, देन 26। तो इसमें आपको अब ये 4 दिख रहे होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये पार्शियली में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फुल्ली या फिर मोस्टली। यहाँ पर एक ही एक पेयर्ड है, नहीं तो ये भी फुल्ली अनपेयर्ड था ये। तो यहाँ पर तीनों धारणाएं आप देख सकते हैं। तो तीनों धारणाएं देख रहे हैं। इसमें आपका नियॉन का उदाहरण देख लिया आपने, इसमें आपने देख लिया है सिर्फ एटम्स की बात की जा रही थी, यहाँ पर ऑक्सीजन का देख लिया है, और यहाँ पर आपने क्या देख लिया, आयरन का। तो क्या होता है कि जो ये होते हैं नियॉन जैसे अणु, तो नियॉन जैसे नियॉन के जिनमें फुल्ली पेयर्ड होते हैं वो हो जाते हैं, हिंदी में बोलेंगे इन्हें प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय। इन्हें कहेंगे अब अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय जिनमें कि सॉरी अनुचुंबकीय नहीं, ये आएंगे अनुचुंबकीय में जो कि पार्शियली पेयर्ड होते हैं या फिर पार्शियली अनपेयर्ड, जिसमें उतने ज़्यादा भी अमाउंट में नहीं, कुछ ही अमाउंट में पेयर्ड होते हैं। और तीसरे नंबर पे ये जो अधिकतम होते हैं इनको कहते हैं लोह चुंबकीय। मतलब कुछ ज़्यादा ही चुंबक की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमारी कौन कौन सी थ्योरी आई थी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आया होगा। तो यहाँ पर आपको चेंजेस के रूप में आपको पहले चीज़ पहले तो ये मॉलिक्यूलर, ये शब्द को ध्यान देना होगा। और सबसे पहले तो आप उल्टा चाह लेते तो सिद्धांत तो कह कोई मतलब कैसे, इससे ध्यान देंगे तो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में तो आप अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो आपने हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ा तो वो आपको पहले ही बता दिया जाए कि ये भी एक आ सकता है आपके लिए क्वेश्चन की, जो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक या फिर जो हाइब्रिडाइजेशन किस पर बेस्ड थ्योरी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेस्ड थी या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल बेस्ड थी। तो आप हाइब्रिडाइजेशन में लगाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। और एमओटी डायरेक्ट हो तो मॉलिक्यूलर तो शब्द देगा नहीं, तो एमओटी पूछेगा तो एमओटी में आप मॉलिक्यूलर शब्द डालेंगे क्योंकि उसमें शब्द में ही मॉलिक्यूलर है। तो आप कुछ इस तरीके से आप वैसे ही वेस्पर थ्योरी, वेस्पर भी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी थी। अभी तक तो एटम्स की ही बात, एटम के ऑर्बिटल की बात की थी। मतलब पहले क्या, अभी तक क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए। अभी तक पहले क्या हो रहा था, पहले एटम्स के ऑर्बिटल आ रहे थे। एटम्स के ऑर्बिटल मिलकर के, एटम्स के ऑर्बिटल मिलकर के उनमें पहले इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता था, सब कुछ हो जाता था, उसके बाद आपका मॉलिक्यूल बनता था। लेकिन अब पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, फिर यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाद में, सबसे लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से पहले, इलेक्ट्रॉन के भरण के पहले ही अब यहाँ पर आपके क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के भरने के पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो दोस्तों आज समय की कमी होने के कारण या फिर जो बात है, अब थोड़ा बताऊंगा तो मुझे थोड़ा एलोबरेट करके थोड़ा सा उदाहरण सहित बताना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा ही लंबा चला जाएगा। इस वजह से मैं आज यहीं तक समझा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको एमओटी और उसके उदाहरण सहित समझाऊंगा, और जो उनके जो ऑर्बिटल बनने की जो प्रोसेस होती है वो सभी चीज़ें बताई जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।